एक घने जंगल के बीचों बीच एक डरावना 100 फीट का दानव रहता था। उसके बहुत बड़े पैर, तेज नुकीले दांत, लंबे सींग और भद्दी भारी शक्ल देखकर बड़े बड़े लोगों के दिल कांप जाते थे। वह एक गहरी गुफा में रहता था और हर महीने गुफा से निकलकर पास के गांव में पहुंच जाता था। उसी गुफा के पास एक सुंदर सा गांव था जहां परियां रहती थीं। गांव में राजा, राजकुमार और गरीब लोग भी रहते थे। गरीब लोगों के सिर पर पगड़ियां होती, पैरों में खस्से और उनके पालतू कुत्ते भी कमीज पहनकर घूमते थे। बाजार सजे रहते थे और चारों तरफ रौनक, रंग और खुशबू फैली रहती थी। लेकिन इस सारी खूबसूरती के बावजूद गांव वालों के दिलों में एक डर छुपा हुआ था। वह दानव जो हर महीने गांव की एक लड़की को उठा ले जाता था। महीने के पूरा होते ही दानव गुफा से बाहर निकलता और गांव में घुसकर एक सुंदर लड़की को पकड़ ले जाता। लड़की के माता पिता चिल्लाते, रोते और बेहोश हो जाते थे और दानव उसे गुफा में ले जाकर खा जाता था। गांव वाले पूरी तरह लाचार थे। एक दिन गांव वालों ने तय किया कि इस बार जिसे दानव उठाएगा वह प्रिया होगी। प्रिया गोरी, खूबसूरत, 22-23 साल की बुद्धिमान और बहादुर परी थी। उसने अपने कपड़ों में एक तेज खंजर छिपा लिया। जब महीना पूरा हुआ तो जमीन को हिलाती हुई चाल के साथ दानव गुफा से बाहर निकला। वह गांव पहुंचा और प्रिया को अपनी बड़ी सी हथेली में उठाकर गुफा में ले गया। प्रिया के माता पिता रोते रहे और गांव वाले डर से कांपते रहे। गुफा के अंधेरे में दानव ने प्रिया को खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोला, लेकिन प्रिया ने बिजली की तेजी से अपने छिपे हुए खंजर को दानव के सीने में घोंप दिया। एक ही बार में दानव गरजता हुआ जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। प्रिया ने गहरी सांस ली और बाहर निकल आई। वह जीत चुकी थी। जब वह सुरक्षित गांव लौटी तो पूरा गांव हैरान भी था और खुश भी। गांव वालों ने उसे अपने कंधों पर उठाकर खुश होकर झूमा। उस दिन के बाद न कोई दानव आया और न किसी मां की आंख फिर कभी रोई।